Assalamualaikum students. Lecture 2 DSP Signal and System for BTech students. टॉपिक्स आज के हैं लेक्चर 2 के सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है DSP में, क्या मनाते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग से, एनालॉग प्रोसेसर कैसे काम करता है और डिजिटल प्रोसेसर कैसे काम करता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिग्नल प्रोसेसिंग इन DSP। अब डिफिनीशन हम पहले इसकी लिख लेते हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। सिग्नल प्रोसेसिंग में हम दो काम करते हैं, मेनली दो पर्पसेस के लिए की जाती हैं। उसके लिए कोई एल्गोरिथम बनाया जाता है। हम डिफाइन कर सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग मीन एनालिसिस और optimization of a signal in order to improve the performance of a signal is called digital signal processing। यहाँ पे भी आप वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ का इरेशन करना चाहते हैं विद द हेल्प, मतलब ये काम कैसे होता है कि हम सिग्नल की एनालिसिस कर लेते हैं या सिग्नल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए या सिग्नल प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो इसको परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दो चीज़ों की मदद से हम कर सकते हैं ये काम, आइदर विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल टेक्निक or with the help of some computational algorithm। कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, तो ये दो टेक्निक्स हैं हमारे पास एनालिसिस के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। तो मतलब सिग्नल प्रोसेसिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू की जाती हैं या कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है, जैसे कि मैटलैब या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर उसकी मदद से सिग्नल की या तो एनालिसिस हम कर लेते हैं या सिग्नल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। किस चीज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए? सिग्नल के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं उसके इम्प्रूव करने के लिए, ताकि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हमारे पास मिल सके। फॉर एग्जांपल हम एरर डिटेक्शन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है एरर डिटेक्शन की, या वीडियो कोडिंग करना चाहते हैं, वीडियो कंप्रेशन करना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ प्रोसेस और ये हम परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि हमारे पास ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोरेज यूज़ हो सके, ऑप्टिमाइज तरीके से हमारा डिवाइस काम कर सके। अब आते हैं कि सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक क्या है? एनालॉग प्रोसेसर। मतलब ये काम मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं या एल्गोरिथम की मदद से। अगर हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरह के प्रोसेसर यूज़ किए जा सकते हैं। जिस तरह के दो तरह के सिग्नल है, एक प्रोसेसर है एनालॉग प्रोसेसर, और दूसरा प्रोसेसर है डिजिटल प्रोसेसर। तो हमारे जो लास्ट टॉपिक थे दो वो यही थे कि एनालॉग प्रोसेसर और डिजिटल। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम में हम इन दोनों की जो वर्किंग है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ब्लॉक डायग्राम में अगर हम एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर का हम ड्रा करना चाहते हैं तो ये कुछ यूँ बनेगा। यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, एनालॉग प्रोसेसर
एक तरफ से हम एनालॉग इनपुट देते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, एनालॉग आउटपुट लेते हैं। मतलब ये ऐसे प्रोसेसर है जिसमें एनालॉग सिग्नल के ऊपर डायरेक्ट वो टेक्निक अप्लाई की जाती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए या एनालिसिस के लिए। ये डायरेक्टली अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, इसमें कोई डिजिटल सिग्नल का अमल दखल नहीं होता। इसके मुकाबले में जो हमारे पास डिजिटल प्रोसेसर है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो डिजिटल प्रोसेसर हमारे पास तीन स्टेप्स में काम करता है। एनालॉग इनपुट दी जाती है इसके फर्स्ट ब्लॉक में, फिर सेकेंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक से गुजर के हमारे पास फाइनल आउटपुट यहाँ पे मिलता है। अब फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजिटल प्रोसेसर यूज़ करते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोसेसर के लिए एनालॉग डेटा को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे A to D कन्वर्टर। तो A to D कन्वर्टर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर वो डिजिटल सिग्नल डिजिटल प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग अभी कर सकता है, और फिर डिजिटल प्रोसेसर हमें फाइनल आउटपुट हमें दोबारा एनालॉग में, फॉर एग्जांपल ऑडियो सिग्नल है तो ऑडियो तो एनालॉग होती है, तो ऑडियो की मैसेज दोबारा अपटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एनालॉग आउटपुट लेना चाहते हैं। तो एनालॉग आउटपुट लेने के लिए आखिर में इसका उलट ऑपरेशन यहाँ पे होता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यहाँ पे लगाया जाए। तो ये प्रोसेस है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल प्रोसेसर की, और ऊपर की रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर एनालॉग प्रोसेसर। तो ये दोनों में फ़र्क है, मेजर फ़र्क, कि एक में डायरेक्ट एनालॉग फॉर्म में सिग्नल के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए या एनालिसिस ऑफ द सिग्नल के लिए, और दूसरे में क्या होता है, पहले डेटा को डिजिटल फॉर्म में, इनपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस डिजिटल फॉर्म में डेटा को हम देते हैं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल प्रोसेसर में, जो उसके ऊपर कंप्यूटर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, और वो इसके ऊपर मैथमेटिकल टेक्निक या कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम यूज़ करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। फिर उसके बाद दोबारा हम एनालॉग अपटेन करने के लिए क्या करते हैं, दोबारा इसको डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट करते हैं, तो आउटपुट में हमें फिर एनालॉग सिग्नल दोबारा मिल जाता है। तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी, और उम्मीद है बाकी आपका क्वेश्चन अगर आपका कोई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।